प्रॉफिट प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा शेयरों की जो आपके भविष्य में आपको बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इतनी तेज़ी दिखा सकते हैं। इसलिए इस गिरते मार्केट में अभी बजट के बाद मार्केट का मूड चेंज होने वाला है। लगभग उसी के दौरान टैरिफ का भी फाइनल हो जाएगा और सबसे बढ़िया बात, यूरोप के साथ हमारे डील हो रही है, मदर ऑफ डील ऑफ मदर। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकली इंडिया ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ है, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी देखिए, हर एक सेक्टर में मैं आपको 3 स्टॉक आज से बता रहा हूँ जो आपके भविष्य में आप जो भी प्लानिंग किए करोड़पति बनने के लिए, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अगले 5, 6, 10 सालों में ये उठा के जाएंगे। अगर आपका नसीब, हमारा स्टडी और मार्केट अच्छी तरह ग्रो करता रहेगा तो जो ये कंपनी है हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यही आपको करोड़पति बना सकती है। तो चलिए पहले बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के 3 धमाका स्टॉक्स जो आप स्टडी कर सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी की रिवॉल्यूशन चल रही है, उसी के बारे में ये 3 स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं। पहला है विक्रम सोलार। अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी विक्रम सोलार, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। पहला ग्रीन एनर्जी में बताया है विक्रम सोलार। दूसरा है वारी एनर्जीज। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, इसका रिजल्ट बेहतरीन है और इसका डिमांड बढ़ने वाला है और बहुत अच्छी ग्रोथ रह सकती है वारी एनर्जीज की, इसलिए दूसरा स्टॉक है वारी एनर्जीज। तीसरा स्टॉक है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन अभी दिख रहा है आपको 400 के ऊपर, लेकिन बाद में बोलने का नहीं, पहले नहीं बताया, बताना चाहिए था। अगर आपको पैसा बनाना है तो कुछ अच्छी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उन कंपनियों से ये ग्रीन एनर्जी के ये 3 स्टॉक बताए। अभी आगे चलते हैं पावर सेक्टर के बारे में। पावर सेक्टर में अब तक बहुत से शेयर्स ने हम लोगों को 5-5, 10-10 गुना रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी हम उन शेयरों को पकड़ के रखे हैं और आगे भी ग्रोथ बहुत है। अभी 5% भी नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट भी बुलिश है, हम भी बुलिश है, आप भी ध्यान दीजिए। पावर सेक्टर के 3 धमाका स्टॉक। पहला बता रहा हूँ अदानी पावर। इस स्टॉक को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कुछ रीजंस है, उस रीजंस के बारे में इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर में उसका निकलने वाला प्रॉफिट और हर एनर्जी सेक्टर में अदानी ग्रुप का जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 10-10 सालों का, उसके वजह से मैं इसको अभी आपको बता रहा हूँ। अभी बहुत से कम दाम पे मिला है, लेकिन 135 पे मिल रहा है, ऐसा सोचे मैं। एक स्टॉक के 10 स्टॉक दिए इन्होंने अब तक, इसलिए इस रेट पे है। तो पावर सेक्टर का पहला पिक है अदानी पावर। दूसरा है सीजी पावर। सीजी पावर अच्छा कैपेक्स कर रहा है, अलग अलग बिजनेस में पैर रख रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए। और अगला है हमारा गोल्डन पिक टाटा पावर। हम ठान लिए कि इसको 2500 के ऊपर ही बेचेंगे, 500 पे नहीं बेचेंगे, 100-1000 पे नहीं बेचेंगे, 2500 इसका रेट देख के ही इसको ख़त्म करेंगे या रखेंगे। लेकिन 2500 से पहले टाटा पावर को बेचेंगे नहीं। तो एरे पावर स्टॉक के 3 पिक
अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस के 3 धमाका स्टॉक बता रहा हूँ। हमारे जो भी स्टॉक्स हम ढूंढ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी टीम कुछ पेनी शेयर्स, कुछ स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप, इनमें दाव लगा रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक बता रहा हूँ अभी 3। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगातार इसका प्रॉफिट और गवर्नमेंट का प्लानिंग और इसकी ग्रोथ, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको लिया है। 2500 से पहले इसको नहीं बेचने का, लिया है तो रखो, और नया लेना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर से बात कीजिए, स्टडी कीजिए और फिर लीजिए। लेकिन हमारा लंबी रेस का घोड़ा है ये SBFC फाइनेंस, इसका भी एक छोटी कंपनी है, लेकिन ये अपने पोर्टफोलियो में 10 गुना कर सकती है। इसलिए हम इसको आपको स्टडी करने के लिए बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। और आगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसको हम बेचेंगे ही नहीं। जैसे ही बजाज फाइनेंस ने रिटर्न दिया है और वही मैनेजमेंट, वही बिजनेस ग्रोथ यहीं पे चलने वाली है, तो मैं ये जो भी शेयर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लेके रखूँगा, ये मैं पूरी ज़िंदगी इसका डिविडेंड और इसकी ग्रोथ देखता रहूँगा। मेरे बच्चों के लिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने वाला हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को हम कभी बेचेंगे नहीं, उसको होल्ड करके रखेंगे। आगे देखिए, डिपॉजिटरीज के बारे में बता रहे हैं। डिपॉजिटरीज में 3 धमाका स्टॉक बता रहे हैं। ये बिजनेस तो कभी बंद होने वाला नहीं है। तो कंप्यूटराइज मैनेजमेंट कैम्प्स, ये जैसे जैसे SIP बढ़ेगी म्यूचुअल फंड वालों की, इसका बिजनेस बढ़ेगा और ये चलता रहेगा। अगले 10 सालों तक इसको कोई खतरा नहीं है। आगे NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, इसका भी बिजनेस चलता है। CDSL और NSDL में कंपटीशन है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से दोनों अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। तो चलिए, NSDL और आगे तीसरा है CDSL। CDSL को हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, बेचेंगे नहीं। हमारा कुछ छोटी क्वांटिटी में जो भी शेयर्स है, उसका अभी एवरेज प्राइस है 300 रुपीज़। लेकिन अभी भी हम इसको लेके रखने की चाह रखते हैं। आपको लेना है तो पर्सनल एडवाइजर से बात कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। अभी आगे का है सेमीकंडक्टर, ये लास्ट में हम बता रहे हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। 3 धमाका स्टॉक्स लेके रखिए या स्टडी कीजिए, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ है वीडियो, इसलिए ध्यान दीजिए। कैंस टेक्नोलॉजी लगभग 40-50% गिरे हुए हैं। सेमीकंडक्टर का बूम आने वाला है, ऑलरेडी हाई के ऊपर से इतने नीचे आए हैं, तो ध्यान दीजिए। कैंस टेक्नोलॉजी, सिरमा जेक्स टेक्नोलॉजी, ये बहुत रिसर्च कर रहे हैं और ये सोने की खान की तरह उभर के आने वाला है। इसलिए सेमीकंडक्टर के ऊपर ध्यान दीजिए। और मेरा फेवरेट डिक्सन टेक्नोलॉजी, 19,000 से अभी 10,000 तक आया है, लगभग 50% नीचे गया है। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए। बाद में बोलने का नहीं, पहले नहीं बताया। तो ये सब स्टॉक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आपको पैसा बनाना है तो ऐसे अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए।